आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, बीतल हफ्ता के नए अंक में मैं सोनी निगम। बीतल हफ्ता में पहले मुख्य समाचार। अपने 2 दिन के दौरा पर गोरखपुर पहुंचले सीएम योगी। 93 करोड़ 89 लाख रुपया के लागत का 370 परियोजनन का कैले लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी बनारस पहुंच के 1475 करोड़ के कई गो परियोजन का कैले लोकार्पण और शिलान्यास। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दिहले सौगात। पेट्रोलियम पदार्थन के दाम में बढ़ोतरी, बेरोजगारी और पूरा प्रदेश में पंचायत चुनाव में भयल धांधली के लेके समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी धरना। राजधानी लखनऊ के एगो घर से 2 गो आतंकी गिरफ्तार, हथियार और दस्तावेज बरामद। सरकारी घोषणा के बावजूदो मुआवजा नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरन और फार्मासिस्ट जिला अस्पताल पर कैले प्रदर्शन। आर्थिक तंगी से जूझत एगो महतारी 50,000 रुपया में बेचलस अपने करेजा के टुकड़ा के। गोरखपुर क्लब के स्थापना के 20 बरिस पूरा भइले पर एगो कार्यक्रम में शिरकत करे आइले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सरकार के नया जनसंख्या नियंत्रण नीति के सराहना कैले और गोरखपुर पुलिस डकैती की योजना बना रहल 9 गो अंतर प्रांतीय लुटेरन के कैलस गिरफ्तार। अब बीतल हफ्ता विस्तार। अपने 1 दिन के दौरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचले। इस दौरान वहां के BHU IIT के ADB ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम से 1475 करोड़ के परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले के साथ ही बनारस के जनता के भारत और जापान के दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कई के सौगातों दिले। एक कन्वेंशन सेंटर में एक साथे 1200 लोगिन के बैठले का सुविधा हो। पीएम मोदी अपने भाषण का शुरुआत भोजपुरी में कई के वहां के मौजूद लोगिन का दिल जीत ले। हर हर महादेव। अपने संबोधन में पीएम मोदी योगी सरकार का तारीफ करत कहले कि कोरोना 100 साल में पूरा दुनिया में आयल सबसे बड़हन आफत हवे। कोरोना से निपटले में यूपी के कोशिश उल्लेखनीय हो। वहाँ के कहले कि काशी के साथियन और शासन प्रशासन के साथे कोरोना योद्धा लोगन के टीम का आभारी हैं। राजधानी लखनऊ में यूपी ATS एगो बढ़न ऑपरेशन के अंजाम दिले हवे। एमे 2 गो संदिग्ध आतंकवादियन के पकड़ल गईल हो। इनकर आतंकी संगठन अलकायदा से लिंक भइले का शक हुए। दोनों के लखनऊ के काकोरी इलाका से पकड़ल गईल हो। इनके लगे से प्रेशर कुकर बम और हथियार और दस्तावेज मिलल हवे। शंका हवे कि ई लोग कोनो बढ़न घटना के अंजाम देवे का योजना बनावत रहले। अब अहिनो घर में कुछ और लोगिन के छिपले का आशंका हो, जेकरे बाद सर्च ऑपरेशन जारी हवे। खबर मिलल रहे कि काकोरी इलाका के एगो घर में अलकायदा के आतंकी छिपल हवे, जेकरे बाद वहां छापामारी कईल गई। मिलल सूचना के बाद यूपी ATS कमांडोज और भारी फोर्स के साथे काकोरी इलाका में छापामारी कैले रहे। फिलहाल पकड़ल गए दोनों संदिग्ध से पूछताछ जारी हो। जवन बिल्डिंग में छापा मारल गई वहां से ATS के ढेरों दस्तावेजों बरामद भइल हुए। पकड़ल गई एगो संदिग्ध का नाम शाहिद हो। वो मलिहाबाद का रहे वाला बतावल गई हवे। जवन मकान में छापा पड़ल वो शाहिदे का हो। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथे रहेला और मोटर गैराज का काम करेला। कोरोना काल के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से मरे वाले कर्मचारियन के परिजनन के 50 लाख रुपया सरकार की ओर से दिहले का वादा पूरा नहीं कैले के नाते आक्रोशित डॉक्टरन और फार्मासिस्ट लोग गोरखपुर जिला महिला चिकित्सालय पर जमकर प्रदर्शन कैले। प्रदर्शन कर रहल डॉक्टर का कहना हवे कि कोविड काल में सरकारी कार्य करत कोरोना संक्रमण से मरे वाले कर्मचारियन के परिजनन के 50 लाख रुपया सरकार की ओर से दिहले का घोषणा कैल गई रहे। बाकिर अबहिनो पीड़ित परिजनन के 1 रुपया सरकार की ओर से नहीं दिहल गई हो। यही तरह डॉक्टरनों के मौत पर सरकार अनुदान के नाव पर कुछ नहीं दिहलस। इस कोविड काल में जब हर कर्मचारी अधिकारी महामारी से लड़ रहा है, इस वक्त पे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी हम लोगों ने माइक्रो प्लान बनाया है काम करने का वो सारा प्रभावित होगा। ये तात्कालिक मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा और बहुत से मुद्दे हैं। हमारा 3 DA फ्रिज है, आज तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं। मरने पे गवर्नमेंट ने कहा था 50 लाख रुपया देगी और दिया नहीं। एक यहीं पे इसी ज़िले में हमारे कमिश्नर साहब के PA थे,
उनको एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपया मर गया। और इसी ज़िले में हमारे जितेंद्र पाल सीएमओ बलिया थे, आज 7वां महीना चल रहा है, उनको एक पैसा नहीं। तो ये सरकार की पॉलिसी क्या है? कोई पारदर्शिता है इसमें? कोई भी मर रहा है, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको मरने के बाद उसके परिवार को जो भी आपने वादा किया आपको देना चाहिए। गोरखपुर जिला के गोरखनाथ इलाका में अतवार के संझा के एगो हैरान कर देवे वाला एगो घटना सामने आयल, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहल एगो महतारी महज 50,000 रुपया में अपने 3 महीना के मासूम लड़का के एगो औरियो मेहरारू के हाथों बेच दिहलस और घटना के छिपावे बदे झूठ कहानी गढ़ दिहलस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस 1 घंटा के भीतर न खाली लड़का के बरामद कैलस, बलुक ओह मेहरारुओं के पकड़ लेहलस जे लड़का खरीद ले रहे। बच्चा खरीदे वाली मेहरारू आ लड़का के महतारी दोनों पुलिस के हिरासत में हवे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रहल हवे। पूरा मामला गोरखपुर थाना इलाका के इलाहीबाग का हो, जहां कर रहे वाली सलमा खातून अतवार के संझा गोरखपुर पुलिस के सूचना दिहलस कि उ रसूलपुर में सहनाई मैरिज हाउस के लगे से पैदल जात रहे। यही बीचे लाल रंग का साड़ी पहनले एगो मेहरारू आइल और ओकरे लड़का के गोदी से छीन के 4 पहिया गाड़ी से फरार हो गई। लड़का के अपहरण का सूचना के बाद पुलिस का हाथ गोड़ फूल गई। एसपी सिटी सोनम कुमार मौका पर पहुंच गई हमें और मामला का पड़ताल शुरू कर दिले। कितना पैसा में आपने बच्चे को बेचा था? 50,000 बोली थी। 50 रुपये है आपके पास? जी हम दे देंगे। लिखा पढ़ी भी कराया था? हाँ। तो फिर कंप्लेन क्यों किया पुलिस ने? तो हम अपने हस्बैंड को नहीं बताते सर जी, हम सोचे थे कि हम उनको ऐसे दे देंगे, हमको बताएंगे नहीं किसी से। तो फिर झूठ क्यों बोला कि पहले की पैसा नहीं मिला है? मुँह से निकल गया था गलती से सर जी। हम तो आप मानते हैं कि वो महिला बेगुनाह है? हाँ जी। ये सब आप लोग का रचा हुआ था? जी बेगुनाह, उनको कोई गलती ना, कोई बात नहीं सर जी। साईं जी, ये बच्चा आपके पास से बरामद हुआ, क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप बच्चा को ले गई थी? बच्चा हम लिए नहीं थे, बच्चा हम गोद लिए थे क्योंकि माँ ने कहा कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम पैसा कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे पास बच्चे भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। तो ये किसी और के संपर्क से ये हम गोद लिए हैं और बजाते लिए पैसा भी लिए हैं और हमने सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाया। कितने पैसे लिए थे? 50,000 रुपये लिए। महंगाई के खिलाफ गोरखपुर जिला के गोलघर में बैलगाड़ी के साथे प्रदर्शन कर रहल कांग्रेसियन और पुलिसकर्मियन में अचक्के भगदड़ मच गई। कांग्रेसी जमन बैलगाड़ी लेकर गोलघर आयल रहले, ओकर बैल अचक्के से कूद के भागे लागल। गोलघर से भागल बैल नगर निगम परिसर में घुस गई। इहों बहुते देर तक अफरा तफरी मचल रहल। यही बीचे प्रदर्शन कर रहल कांग्रेसियन के पुलिस हिरासत में ले लिहलस और पुलिस लाइन ले जाके बैठा दिहलस। सीओ कैंट राहुल भाटी बतौले कि कांग्रेसियन के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरा चुस्त रहे। वो जटेपुर चौकी से शास्त्री चौक की तरफ रैली निकालेंगे, क्योंकि कोविड पीरियड है और एक लिमिट से ज़्यादा भीड़ पर रेस्ट्रिक्शन है रैली निकालने में या किसी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन करने में, तो उनको इस बात की मनाही की गई। उसके बाद इस बात को समझाने पे वो जो 15-20 लोग एकत्र हुए थे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन दे के यहाँ से चले गए। ठीक है, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे एकदम चाक चौबंद थी, जटेपुर चौकी पर भी, शास्त्री चौकी पर भी, और किसी भी तरह का ट्रैफिक में कोई भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहा और किसी भी तरह की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाई। वहीं दूसरका और प्रतापगढ़ जिलों में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ निकालल गई बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी रैली में एक के बैलगाड़ी पर कांग्रेसियन के सवार भइले से बैलगाड़ी टूट गई। हादसा जिला के अंबेडकर नगर चौराहा पर भइल, जिसमें एगो कांग्रेसी का गुड़वो टूट गई। अपने 2 दिन के दौरा पर गोरखपुर पहुंचले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला दिन ने गोरखपुर क्लब में पहुंच के नगर निगम के तत्वावधान में 93 करोड़ 89 लाख रुपया के 370 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कई के जनता के सौगात दिले।
परियोजना में नगर निगम परिसर में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन, फूड पार्क के साथ अवस्थापना विकास निधि, अमृत योजना, सीवरेज जल निकासी योजना और स्वच्छ भारत मिशन योजना शामिल हवे। इस दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 गो लाभार्थियों के घर का प्रमाण पत्र और चाबी सौंप के उन्हें गौरवान्वित कैले। अपने उद्बोधन में सीएम योगी लखनऊ में पकड़ल गए आतंकवादियों के बारे में बोलत कहले कि नागरिकन के सूझबूझ के नाते इन्हें पकड़ल जा सकल हवे। एकरे साथ ही वहाँ के जनता से अपील कैली कि आपके अगल बगल कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रहल बाटे त जुड़ते पुलिस के सूचित करें। नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर, उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सेवर की भी हैं और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सिद्धार्थनगर जिला में स्थित सोहरतगढ़ तहसील के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में भारत और नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी, एनडीआरएफ और एगो निजी संस्था की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता के जागरूक कैल रहे। अधिक से अधिक पौधा लगावे से हमार पर्यावरण सुरक्षित रही, जैसे हम और हमरे आवे वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले सके हैं। एगो कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ के निरीक्षक गोपी गुप्ता, सशस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडर एसएन मीणा के लेके कई गो जवानों मौजूद रहे। पेट्रोलियम पदार्थन के दाम में हो रहल बढ़ोतरी, बेरोजगारी और सज्जो प्रदेश में भयल जिला पंचायत चुनाव में धांधली के लेके आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर और संत कबीर नगर जिला के साथे साथे प्रदेश के सज्जो तहसील मुख्यालय पर जम के प्रदर्शन करत महामहिम राज्यपाल के संबोधित ज्ञापन आला अधिकारियों के सौंपले। प्रदर्शन कर रहा समाजवादियों का कहनाम हो कि केंद्र और प्रदेश का बीजेपी सरकार देश के मासूम जनता से अच्छे दिनन के सपना दिखा के उन्हें महंगाई के आग में झोंक दिले हवे, जेकरे नाते कई गो परिवारन के एक समय के भोजन से गुजारा करे के पड़त बाटे। एकरे साथ ही प्रदेश सरकार जिला पंचायत चुनाव में पुरहर तरीका से लोकतंत्र का हनन कैले में कौनो कोर कसर नहीं छोड़ दे हवे। मीडिया से बतियावत गोरखपुर जिला के इस समय का जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थनाथ सिंह बोलने की बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी सरकार का पहचान बन चुकल बाटे। हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से मांग करते हैं कि चुनाव निरस्त किया जाए। हमारे प्रत्याशी के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो गोरखपुर जनपद की पुलिस ने हम समाजवादियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया था। लाठियों बरसाने में दर्जनों लोगों का हाथ पैर टूटा और उसके साथ साथ एफआईआर भी हम लोगों के खिलाफ हुआ। गोरखपुर पुलिस डकैती का योजना बना रहल अंतरप्रांतीय लुटेरन के एगो मुठभेड़ में गिरफ्तार कैले में सफलता पवले हुए। ये मुठभेड़ महानगर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित स्प्रिंगर मोड़ के लग्गे के हो। पकड़ल गई बदमाशन के लग्गे से पुलिस अवैध तमंचा, कारतूस, 11,000 रुपया नकद, पैन कार्ड, 2 गो चोरी का मोटरसाइकिल, लोहे का राड और कुल्हाड़ी के लेके और यो सामान बरामद कैले हो। पकड़ल गई बदमाशन का पहचान आकाश मलिक, आलामीन शेख, सुहाग मुंशी, धोलू मलिक, रहीम कुरैशी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाहिद, हयात खान और नसीमा बेगम के रूप में भयल हवे। इस सज्जो बदमाश हरियाणा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बिहार का रहवैया हमें। एसपी सिटी सोनम कुमार बतौले कि पकड़ल गल बदमाश गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लूट के 2 गो घटना के अंजाम दे चुकल हमें, जिनकर लम्हर समय से पुलिस के तलाश रहे। ये सारे गैंग थे, ये लोग घूमते रहते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे ये लोग घटना को कारित कर देते हैं। मोहम्मद हसन जो है अलीगढ़ का रहने वाला है, उम्र 36 वर्ष, ये इनका गैंग लीडर था।
तो अब तक जिले में कितनी घटनाएं करते? जिले में इन्होंने 4 घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से 3 घटना गोरखनाथ की है और 1 घटना पीपीगंज की है। गोरखपुर प्रेस के 2 दशक पूरा भइले पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन गोरखपुर पहुंचले। यहाँ पर वहाँ के मीडिया से बतियावत कहनी कि प्रदेश में भ्रष्टाचारी अपराधी और आतंकवादी सज्जो योगी के नाव से डरेले। अगला विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बेर फिरो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। पत्रकारन की ओर से पूछल गई यूपी सरकार के नया जनसंख्या नियंत्रण नीति के सवाल के जवाब में कहने की हम 2 हमारे 2 और छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा आज उसे नहीं हो, बस एक योगी सरकार प्रभावी कैले के दिशा में कोशिश कैले हमें एक कोनो और नजरिया से नहीं देखे के चाहिए। सरकार का बेहद सराहनीय फैसला हवे, सज्जो लोग एक स्वागत करेले। यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस तरह सूरज का उगना तय है वैसे कमल का खिलना तय है। यहाँ पर हमारी सीटें पहले से बढ़ेगी और फिर से सरकार बनेगी। बीतल हफ्ता के आज के अंक में बस इतने। अगला अंक में आपसे फिर भेंट हुई, तब तक के लिए नमस्कार।